हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8 का प्रथम पाठ, जिसका नाम सुभाषितानी है, पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी सुंदर श्लोकों को कहा गया है जो मानव जीवन का सही मार्गदर्शन करने हेतु प्राचीन ग्रंथों में संग्रहित श्लोकों का विवरण है। उन्हीं में से कुछ श्लोक इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 8 का प्रथम पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें पहली लाइन में सुभाषितानी का अर्थ दिया गया है, जिसमें सु धन भाषित दो शब्दों से बना है सुभाषितानी। इसमें सु का अर्थ मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस प्रकार सुभाषितानी का अर्थ सुंदर वचन कहा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम की कुछ रोचक तथ्य और श्लोकों का संग्रहण हमें देखने को मिलेगा। इनमें इन सभी ग्रंथों से कुछ श्लोक लिए गए हैं जो हम आज इसमें पढ़ेंगे। इसी प्रकार पहला हमारा श्लोक है गुणागुणगेषु। गुणों के बारे में बताया गया है, जिसके पहले हम कुछ शब्दार्थ देख ले। आप हर श्लोक का अर्थ करने से पूर्व शब्दार्थ देख सकते हैं। साथ ही एक पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख सके। गुणगेषु, गुणियों में, सुस्वादतोया, स्वादिष्ट जल जो कि पीने योग्य होता है। प्रभवंती, निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्र महासागर। इस प्रकार आप बहुत सारे शब्दार्थ देख सकते हैं और अपने श्लोक के अर्थ को स्वयं भी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक लाइन से अर्थ करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। गुणागुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुण ही बने रहते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं, गुण ही बने रहते हैं। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। परंतु जब वे गुण, ते या जब से है, तब वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास, दुष्ट व्यक्ति के पास जब वो गुण मिल जाते हैं, दुष्ट व्यक्ति को जब वो गुण मिल जाते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया गया है सेकंड की 2 लाइनों में, सुस्वादतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाग्य भवन्तप्यः। सुस्वादतया, जैसे नदियों का स्वादिष्ट जल, सुस्वादतोया स्वादिष्ट जल, नदियों का, बहती नदियों का स्वादिष्ट जल जब समुद्र महासाग्य, जब समुद्र में मिल जाता है तो वह न पीने योग्य बन जाता है। इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि जब नदी का जल नदी में होता है तो वह गुण ही बना रहता है, गुणी मतलब पीने योग्य ही बना रहता है। लेकिन जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो खारा हो जाता है, जिसके कारण हम उसे पी नहीं पाते। इसी प्रकार गुण भी होते हैं, जब वह अच्छे सज्जन व्यक्ति के पास है तो गुण बने रहेंगे, लेकिन वही गुण जब दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वह दोष बन जाते हैं। यही इस श्लोक में हमें बताया गया है। इसी प्रकार सेकेंड वाला श्लोक है जो साहित्य संगीत का ज्ञान जिस व्यक्ति के पास नहीं है उसके बारे में हमें बताया गया कि वो किसके समान है। तो चलिए पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनम। साहित्य संगीत, पहली लाइन, साहित्य संगीत कला विहीन, कला आदि से रहित, विहीन मतलब जिसे उसका ज्ञान न हो, विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन या रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन व्यक्ति, बिना पूँछ वाली, साक्षात पशु के समान, और पूँछ और सींग, पुच्छ विषाणीन, पूँछ बिना पूँछ वाला और विषाण मतलब बिना सींग वाला। ऐसा व्यक्ति जिसके साहित्य संगीत और कला का ज्ञान न हो वो साक्षात पशु के समान है, जिसकी पूँछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः। तृणम न खादन्नपि जीवमानः। तीसरी लाइन, तृणम, वह व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित है। ऐसा व्यक्ति जिसे साहित्य संगीत के बारे में पता नहीं है और वो पशु के समान, हमने उसकी तुलना पशु से की गई है, और वह घास नहीं खा रहा है फिर भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात कही गई है। हमें इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति के पास साहित्य संगीत किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, वह पशु के समान है
और वह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है। इसी प्रकार तीसरा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लोभी व्यक्ति के बारे में हमें बताया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमरपरस्य धर्मः। लालची व्यक्ति का यश, यहाँ पर बताया गया है लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन जो कुछ काम न करता हो, कर्महीन व्यक्ति का वंश, धन के लालची व्यक्ति का कुलम अर्थ परस्य जो कि धन का लालची व्यक्ति है उसका धर्म। बुरी लत विद्याफलम व्यसिनः, बुरी लत या व्यसन नशा करने वाले व्यक्ति की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, कृपणस्य सौख्यम कृपण मतलब कंजूस, कंजूस का सुख। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में हमें बताया गया कि जहाँ पर व्यक्ति लालची है उसका यश नष्ट हो जाएगा, चुगलीखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाएगी, जो काम नहीं करता बुरी लत वाला है उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी, कंजूस व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे कभी संतोष मिलेगा ही नहीं, और जहाँ जिस जगह पर लोग आलसी हो, कार्य करने वाले कर्मचारी आलसी हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। इन सब बुरी आदतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और उसके परिणाम को भी कहा गया है। इसी प्रकार हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समान। अब यहाँ पर पित्वा रसम, यहाँ पर रस की तुलना की गई है जो एक मधुमक्खी के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासो संतस्थतेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सृजन्ति। पहली लाइन, जैसे मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर भी, पित्वा रसम तु कटुक मधुरम, पित्वा रसम जैसे मधुमक्खी, पित्वा मतलब पीकर, मधुर रस को, मधुर और कटु रस को पीकर, मधुर और कटुकम दोनों लिखा है तो मधुर और कटु रस को, मधुर मीठे और कड़वे रस को पीकर भी मिठास उत्पन्न करती है। जैसे मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर भी मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मिठास कैसे, जैसे मधुमक्खी कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है फूलों से, पर वो क्या मीठा रस कैसे उत्पन्न करती है, जैसे हम शहद, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है जो कि बहुत मीठा होता है, वह इसी प्रकार बता रहा है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस दोनों का सेवन करती है फिर भी हमें मधुर रस ही प्रदान करती है, उसी प्रकार संतों से तुलना की गई है। संत स्थितेव सम सज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन लोगों की बात को एक समान सुनकर, उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को एक समान सुनकर भी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह हमें मधुर वचन सुक्ति के रूप में या उपदेश के रूप में ही देते हैं या फिर सुनाते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होगा वह कटु और मधुर वचन हमारे सुनेगा तो भी हमें मधुर वचनों के रूप में ही जवाब देगा। इस प्रकार हम इस श्लोक को बता सकते हैं। इसी प्रकार 5th वाला श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही देवे मेवा वो लंबते प्रसादा सिंहवत तस्य मूर्धिनम तिष्ठन्ति वायसा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के परिश्रम को बताया गया है। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवा लंबते, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर, ऐसा व्यक्ति जो अपने परिश्रम मेहनत को छोड़कर भाग्य के सहारा लेता है, किस्मत का सहारा लेता है, तो ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति की स्थिति प्रसादा सिंहवत, वह प्रसादा सिंहवत इसलिए कि परिणाम बता रहे हैं यहाँ पर, उस व्यक्ति की दशा या उस व्यक्ति की स्थिति उस महल में रखे
उस महल में रखे सिंह की मूर्ति के समान है। सिंह की या शेर की मूर्ति के समान है, जिस पर कोए बैठते हैं। जैसा कि हम देखते हैं किसी महल के सामने कोई शेर की मूर्ति बनी हुई है, उस पर कोए बैठ सकते हैं क्योंकि वो क्या है, निर्जीव है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ देता है और किस्मत के भरोसे रहता है, वो व्यक्ति उसी शेर के समान उसकी स्थिति होती है। इसी प्रकार 6 वाला, जिसमें पेड़ के बारे में हमें बताया गया है, तो देखते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्क दारू भी है। फूल पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया लच्छाया तो छाया, जड़, यहाँ पर छाया के साथ छाल भी है ना, छाल, और वल्क दारू भी है, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। यहाँ पर पेड़ के बारे में बताया गया है कि जिस पेड़ पर फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी है, वह पेड़ धन्य है। जिसके पास धन्या मही रूहा, वह पेड़ धन्य है। ऐसा विमुख यान्ति नार्थी नह, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी भी उसके पास आने वाले याचक या उसके पास जो भी व्यक्ति आया है उससे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जो छाया के लिए आया उसे छाया मिलेगी, जो फूल लेने के लिए आया उसे फूल मिलेंगे, जो फल के लिए आया है फल, लकड़ी के लिए आया उसे लकड़ी मिलेगी। तो ऐसा पेड़ किसी को भी निराश करेगा नहीं। इस प्रकार इस पेड़ को एकदम धन धान्य से पूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति वाला अच्छा पेड़ माना गया है, जिसके पास कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। इसी तरह हम 7वां वाला देख लेते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। यहाँ पर हमें विपत्ति के समय कैसे रहना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, उस बारे में बताया गया है। चिंतनीय मतलब एक चिंता, एक विपत्ति का समय बता सकते हैं। विपत्ति के पहले, पहली लाइन का अर्थ इस प्रकार है, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम, विपत्ति से पहले ही उसका उपाय या समाधान ढूंढ लेना चाहिए। आदावेव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने के बाद समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है। सेकेंड, विपदा आदावेव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है या गलत है, जैसे न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। जैसे हम एक उदाहरण नीचे वाली लाइन में दिया गया है, न कूप खननम, जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं। यहाँ पर विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढने के लिए कहा गया है, ताकि हम उससे